हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में कोलराउस का नियम और नैनस्ट समीकरण के बारे में देखेंगे। नैनस्ट समीकरण और कोलराउस का नियम होता क्या है। नैनस्ट समीकरण और कोलराउस का नियम आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये 2 मार्क्स का आता है हर साल। कोलराउस का नियम आएगा तो 2 मार्क्स का, नैनस्ट समीकरण आएगा 2 मार्क्स का, और कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग पूछ दे तब 2 मार्क्स का, यानी कि कोलराउस का नियम 4 मार्क्स का हो जाता है तब। तो कोलराउस का नियम से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत अनुता पर की गणना करने के लिए कोलराउस ने एक नियम दिया जिसे आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस नियम कहते हैं। पहला डेफिनेशन ये है। दूसरा डेफिनेशन है कोलराउस का, इस नियम के अनुसार अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके नियम सभी धनायनों एवं ऋणायनों के आयनिक मोलर चालकता का योग के बराबर होता है। आपको बच्चों कोलराउस के नियम के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, स्टार्टिंग में ये जरूर लिख देना इस नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार लिखोगे तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ सही लिख रखा होगा। तो आपको ये थोड़ा सा ट्रिक पता होना चाहिए कि ना आए तब ये अपनाना चाहिए। तो कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग क्या है। कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग है, फर्स्ट अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता की गणना करने में। सेकंड है आयनों की आयनिक गतिशीलता मान की गणना करने में। थर्ड है अल्प विलय लवणों की विलयता की गणना करने में। फोर्थ है जल की आयनिक गुणनफल की गणना करने में। ये आपको याद कर लेना है। ये 4 मार्क्स का पूरा हो गया, क्लियर। ऐसे 2 आते हैं अनुप्रयोग, ऐसे मैंने 4 लिख रखे हैं। आपको चारों में से 2 अच्छा लगे, जो अच्छा लगे वो आप 2 याद कर सकते हैं। नैनस्ट समीकरण क्या होता है। नैनस्ट समीकरण, नैनस्ट ने इलेक्ट्रोड विभव तथा विद्युत अपघट्य विलयनों की सांद्रण के लिए मध्य संबंध स्थापित करने के लिए एक समीकरण दी जिसे हम नैनस्ट समीकरण कहते हैं। नैनस्ट समीकरण किसी इलेक्ट्रोड क्रिया, यानी कि इसमें जो हो रहा है इस अभिक्रिया में अपचयन हो रहा है, ये आपका नैनस्ट समीकरण है। ये जो नैनस्ट समीकरण है यही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यही आपको याद करना है और आपके न्यूमेरिकल में यही आपका काम आएगा। इसे कंठस्थ याद कर लेना है, लिख लिख कर बार बार देखना है जिससे कि आप भूलें ना। तो ई जो है इलेक्ट्रोड विभव है और ई नोट क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। आर क्या है, गैस स्थिरांक। आर जो है गैस स्थिरांक है, इसका जो मान होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। ये आपके न्यूमेरिकल में काम आएंगे जो ये आंकड़े हैं। टी क्या है, परम ताप है 298 केल्विन है। एफ क्या है, फैराडे है। एन नियतांक है 96,500 कूलाम। और एम जो है धातु की सांद्रता है। एस जो होते हैं एम एस, ये धातु की सांद्रता है। एम एन प्लस धातु आयनों की मोलर सांद्रता। बच्चों बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ये पूछ देता है कि नैनस्ट समीकरण की उपयोगिता लिखिए 1 नंबर में। नैनस्ट समीकरण के साथ साथ उपयोगिता भी पूछ देता है, तो नैनस्ट समीकरण 2 नंबर का हो जाता है और आपकी उपयोगिता 2 मार्क्स के हो जाते, 1 मार्क्स के हो जाते हैं, तो 3 मार्क्स का हो जाता है। 3 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है। तो उपयोगिता आ जाए तो इसकी सहायता से किसी रासायनिक सेल की गणना की जा सकती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करो जिससे कि सभी को ये नैनस्ट समीकरण आसानी से लिख पाएँ। थैंक यू।